नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। कल रात भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। ओडिशा के तट से भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। एक तरफ जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश हुई कि भारत का टेस्ट फेल हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले उनका अपना शाहीन 3 मिसाइल बुरी तरह फेल हुआ था। लेकिन सच तो ये है कि ये परीक्षण एक रिसाउंडिंग सक्सेस था। मगर इस सफल परीक्षण के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 को अब एक ICBM नहीं बल्कि एक IRBM कहा है। तो सवाल ये है कि भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को डाउनग्रेड क्यों किया? क्या ये एक रणनीति है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है? आज के वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। मिसाइल की ताकत और पड़ोसियों का डर। सबसे पहले ये समझिए कि ये टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अग्नि 5 भारत का अल्टीमेट वेपन है। इसकी जद में पूरा चीन, पूरा पाकिस्तान, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्से आते हैं। पाकिस्तान के थिंक टैंक जैसे कि स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट अपनी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। वो ये प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि भारत जल्द ही 8000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना लेगा, जो वॉशिंगटन और मॉस्को को भी निशाना बना सकती है। ये वही डर है जो चीन कई सालों से पश्चिमी देशों को दिखाता आया है। सबसे बड़ा सवाल, ICBM से IRBM क्यों? अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। सालों से हम और आप अग्नि 5 को एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के रूप में जानते हैं। 2016 के सरकारी दस्तावेज भी इसे साफ साफ ICBM बताते हैं। तो फिर अब सरकार इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM क्यों कह रही है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। रेंज के हिसाब से मिसाइलें 4 प्रकार की होती हैं। SRBM शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर से कम, MRBM मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर, IRBM इंटरमीडिएट रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल 5500 किलोमीटर से ज्यादा। भारत के इस कदम के पीछे 2 बहुत बड़े और रणनीतिक कारण हैं। पहला कारण, रणनीतिक गोपनीयता। भारत अभी दुनिया को अपनी मिसाइल की असली अधिकतम रेंज बताना नहीं चाहता। इस टेस्ट का सीधा और साफ संदेश उन देशों के लिए है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन। अपनी पूरी क्षमता को छुपाकर भारत ने विरोधियों को उलझन में डाल दिया है। दूसरा कारण, अग्नि 6 के लिए रास्ता बनाना। ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। भारत ने अग्नि 5 को IRBM कैटेगरी में डालकर ये संकेत दिया है कि असली ICBM तो अभी आना बाकी है और उसका नाम होगा अग्नि 6। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत कई सालों से अग्नि 6 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मिसाइल दुनिया के लगभग हर बड़े देश तक पहुंचने की क्षमता रखेगी। अग्नि 5 का भविष्य। बंकर बस्टर वेरिएंट। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अग्नि 5 के और भी खतरनाक वेरिएंट्स पर काम कर रहा है। इनमें से एक है बंकर बस्टर वेरिएंट। ये मिसाइल अपने साथ 7500 किलो का एक विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड ले जा सकेगी। इसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के कई फीट नीचे बने किसी बंकर में भी छुपा हो तो उसे सटीकता से निशाना बनाया जा सकता है। ये क्षमता भारत को एक अभूतपूर्व सैन्य बढ़त देगी। अब क्यों अमेरिका की भी है इस पर नजर? भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति पर सिर्फ हमारे पड़ोसी ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी नजर है। अमेरिका में कई थिंक टैंक्स ये मानते हैं कि भारत के ICBMs उनके लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स ये कहते हैं कि अमेरिका को भारत के स्पेस प्रोग्राम की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कमाए गए पैसे का इस्तेमाल मिसाइल प्रोग्राम में हो सकता है।
उनकी सोच ये है कि भारत के पास चीन को टारगेट करने के लिए 6000-7000 किलोमीटर की मिसाइल काफ़ी है। उससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल का मतलब है कि अमेरिका भी उसकी जद में आ जाएगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, भारत बहुत ही सधी हुई और चालाक रणनीति पर चल रहा है। आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 को IRBM बताकर भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है, अपनी असली ताकत को छुपाया है और भविष्य के सबसे बड़े हथियार अग्नि 6 के लिए मंच तैयार कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। आने वाले महीनों में हम अग्नि 5 और इसके वेरिएंट्स के कई और परीक्षण देखेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये भारत की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।